गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 46 का परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट लॉस पर आ गए हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस होता है जैसे हमने कोई सामान खरीदा और बेचा। मान लो ये पेन है, ये हमने 2 रुपये में ख़रीदा और 5 रुपये में बेचा। तो जब हमने 2 रुपये में ख़रीदा और 5 रुपये में बेचा तो हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 रुपीज़ का इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही हमने 5 रुपये में ख़रीदा और 3 रुपये में बेचा तो क्या है? वहाँ पर हमारा लॉस है। क्योंकि अगर हम कोई सामान जितने में भी ख़रीदते हैं, अगर उससे ज़्यादा दाम पर हम बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, और अगर हमने जितने में सामान ख़रीदा उससे कम दाम पर बेचा तो वो हमारा लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी के सम्स करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि कितने में हमने सामान ख़रीदा है। कॉस्ट प्राइस को हम कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, सीपी। याद रखना, आगे से सीपी और एसपी क्या होता है ये आपको बताना ना पड़े। कॉस्ट प्राइस सीपी को कहते हैं, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म बताया। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? एसपी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पहले आपको फॉर्मूला कुछ लिख के बता रही हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर मतलब ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्या याद रखने की ज़रूरत है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि हमारा क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये आपको जब भी निकालना है तो ये फॉर्मूला पहले लिखना है, तभी आपको निकालना है। वो मैं बताऊंगी कैसे लिखना है। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, उससे हमने सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया तो हमारा लॉस निकल गया। यानी इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? सीपी माइनस एसपी। अब इसके बाद आता है हमारा, अगर हमने प्रॉफिट निकाल लिया एसपी माइनस सीपी करके, लेकिन हमें कितने परसेंट का लॉस है या फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, वो हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये पेन हमने 2 रुपये में ख़रीद के 5 रुपये में बेचा, 3 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, बट परसेंटेज में कितना है वो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। इससे हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। सीपी समझ में आ गया, क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें लॉस परसेंट निकालना है। अगर तो लॉस परसेंट के लिए भी फॉर्मूला है लॉस डिवाइड बाय सीपी। दोनों में हमें सीपी से ही डिवाइड करना है, ये याद रखना, और मल्टीप्लाई 100 से करना है। परसेंट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आप कॉपी में पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये जो फॉर्मूला है लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल्स के सम्स दिए हुए हैं, 1 2 3 एग्जाम्पल, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, और अब मैं आपको एक्सरसाइज 47 के कुछ सम्स करके समझाऊंगी, उसके बाद आपको खुद से करने हैं। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, गेन मतलब प्रॉफिट, व्हेन सीपी इक्वल टू दिस वन एंड एसपी। सीपी और एसपी देख रहे हैं आप, सब जगह सीपी एसपी है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको नहीं लिखा है सीपी एसपी, यहाँ पर आपको खुद पता करना है कि कौन सा सीपी है कौन सा एसपी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 47 पहला क्वेश्चन है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। व्हेन
पहले में क्या है, CP इक्वल टू 70 रुपीज़, SP कितना है 87 रुपीज़। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्या है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। यहाँ पर हमें परसेंट में भी निकालना है। हमने प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला भी लिखा है, साथ में प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी लिखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, परसेंट निकालना है। यानी कि पहले हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट निकालेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस निकालेंगे, और फिर परसेंट निकालेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? सिंपल है, अगर CP कम है SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, SP कम है CP ज़्यादा है तो लॉस है। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 70 और सेलिंग प्राइस 87, तो हमारा क्या हुआ है यहाँ, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। मैंने कहा ना आप लोगों को फॉर्मूला हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। पहले फार्मूला लिखेंगे, देन इसका वैल्यू रखेंगे, फिर आप निकालेंगे। 87 माइनस 70, 87 हमारा SP है, 70 हमारा CP है। कितना आया, 17 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100, डिवाइड 1 कर लो। अगर 1 मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई ये 100 कहाँ है, नीचे नहीं है ऊपर है 100। प्रॉफिट कितना आया हमारा 17, CP कितना है 70 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 0 कैंसिल कर लेंगे हम, क्या बच गया हमारा 170 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड कर लो। ठीक है, इतने का हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी से थर्ड तक हमारा प्रॉफिट ही है, सेम है। फोर्थ में हमारा क्या है, लॉस है। तो आपको एक बार मैं फोर्थ करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, CP हमारा इसमें है ₹10,100 और SP हमारा है ₹9800। ठीक है, तो हमारा है लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP कितना है 10,100 माइनस 9800, माइनस कर लो। ठीक है, 300 रुपीज़ का हमारा लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट निकालेंगे, फॉर्मूला लिखिए, लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस कितना है 300 का, CP कितना है 10,100 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 हम कैंसिल कर देंगे, हमारा बच गया 300 डिवाइड बाय 101। अब इसको अब डिवाइड कर लो। डिवाइड करके हम आंसर निकालेंगे 101 300 98/। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो गया। 5 में भी आपका प्रॉफिट ही है और 6 में आपका फिर से लॉस है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करिए। सेम आपको करना है, पहले प्रॉफिट या लॉस निकालना है और इसके बाद परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर
7 एक बार बता देती हूँ इसी में। अनुपम परचेज्ड अ साइकिल फॉर ₹900 एंड सोल्ड इट फॉर ₹876। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। एक अनुपम ने साइकिल खरीदी 900 रुपये में और बेचा उसको 876 रुपीज़ में, यानी कि उसका क्या हुआ, यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें हमें परसेंट नहीं निकालना है, जैसे इसमें हम लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं वो नहीं निकालना है, सिर्फ आपका प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है वो निकालना है। तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू ₹900। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू ₹876। तो हमारा क्या हुआ, अब यहाँ तो क्लियर है, CP ज़्यादा है SP कम है, तो हमारा क्या निकलेगा, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, यानी 900 माइनस 876 माइनस करेंगे ₹24 का लॉस हुआ। और यही हमारा आंसर भी है। हमें यहाँ पर परसेंट नहीं निकालना है, इसलिए आपको कहा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 आपका ये सारा क्वेश्चन सेम है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला है माइनस करके लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ है बस वही निकालना है हमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 में। 11, 12 आप लोग छोड़ दीजिएगा, ये मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। ओके, क्योंकि 11, 12 थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 47 का। ओके।